कहते हैं सपनों की कोई सीमा नहीं होती। न वो अमीरी गरीबी देखते हैं, ना ही शहर या गांव। बस जरूरत होती है तो एक जिद, एक जुनून की। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बिहार के पटना जिले के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को न सिर्फ पास किया बल्कि आईएएस अधिकारी बनकर अपने परिवार, समाज और हर उस लड़की के लिए मिसाल बन गई जो सपने देखने से डरती है। पटना से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जन्मी थी वह लड़की। नाम था आरती कुमारी। पिता एक मामूली दर्जी थे और मां घरों में काम किया करती थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और जब बारिश होती तो पूरा परिवार एक कोने में सिमट जाता था। आरती बचपन से ही होशियार थी। जब बच्चे खेलते थे वो मिट्टी में बैठकर टूटी किताबों से अक्षर पहचानने की कोशिश करती थी। स्कूल जाना उसके लिए त्योहार जैसा होता, लेकिन कई बार चप्पल नहीं होने की वजह से नंगे पांव जाना पड़ता और कई बार पेट खाली होता लेकिन दिमाग सपनों से भरा हुआ। सरकारी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई किसी तरह पूरी हुई। तब तक गांव के बहुत से लोग कहने लगे, अब इसे घर के काम में लगाओ, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन आरती की मां ने एक बात कह दी, मेरी बेटी कलम छोड़ देगी तो गरीबी कभी नहीं छोड़ेगी। मां ने दिन रात दूसरों के बर्तन मांजे, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकी। आरती ने 10वीं में जिला टॉप किया। अखबार में नाम आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। बिना ट्यूशन, बिना किताबों के उसने वो कर दिखाया जो कई नहीं कर पाते। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पटना के एक सरकारी कॉलेज से हुई। यहाँ आकर आरती को असली संघर्ष का एहसास हुआ। यहाँ बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, नोट्स टाइप किए हुए होते थे और खुद पर भरोसा भरपूर था। आरती एकदम अलग थी। ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस। कई बार वो खुद से कहती थी, क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगी? लेकिन उसी पल मां की आवाज कानों में गूंजती, तू हार नहीं मानेगी बेटा, तुझे बहुत दूर जाना है। कॉलेज के बाद आरती ने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। महीने के 3000 रुपए मिलते थे। उन्हीं पैसों से उसने अपने लिए एनसीईआरटी की पुरानी किताबें खरीदी और एक सस्ते मोबाइल में यूट्यूब से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ती, फिर स्कूल जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती। कमरे में न पंखा था न सुविधा, लेकिन दीवार पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था IAS 2040। यह मेरा सपना नहीं, मेरी जरूरत है। पहली बार जब उसने यूपीएससी का प्री परीक्षा दी तो सिर्फ 2 नंबर से छूट गई। उस रात बहुत रोई। मां ने चुपचाप उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर तू आज हार गई तो फिर सब कहेंगे कि बेटियां बस रसोई के लिए होती हैं। वो बात आरती के दिल में तीर की तरह लगी। दूसरे दिन से फिर से शुरुआत की। डबल मेहनत, डबल आत्मविश्वास। 2025 की परीक्षा आरती ने पूरी ईमानदारी से दी। इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद उसने खुद से कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारी प्रेरणा कौन है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ, जो खुद अनपढ़ थी लेकिन मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। रिजल्ट वाले दिन वो पटना के साइबर कैफे में बैठी थी। लिस्ट में जैसे ही उसका नाम दिखा, आरती कुमारी 52 IAS, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही लड़की थी जिसके पास कभी ढंग की चप्पल नहीं थी। आज वही लड़की IAS ऑफिसर बन चुकी थी। IAS बनने के बाद आरती ने अपनी पहली पोस्टिंग ग्रामीण विकास विभाग में मांगी। वो चाहती थी कि उसके जैसे गांव की लड़कियां अब किताबों को सपना नहीं हक समझें। उसने स्कूलों में लाइब्रेरी खुलवाई, लड़कियों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करवाई और सबसे बड़ा काम, लोगों के सोचने का नजरिया बदल दिया। आज आरती कुमारी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक भरोसा है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। ना गरीबी, ना संसाधनों की कमी और ना ही समाज की सोच। एक चप्पल से चलकर जो लड़की संविधान के कानूनों को लागू करने पहुंची, वो सिर्फ अपनी मां की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और आरती को उसकी उड़ान की हिम्मत मिल जाए